नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। तो इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है, मतलब कि सिचुएशन ऐसी है पाकिस्तान के अंदर कि जब कभी भी किसी भी गवर्नमेंट पे कुछ प्रश्न उठने शुरू होते हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट का फेलियर शुरू होता है, उसको लगता है कि भाई अब जवाब देना मुश्किल हो गया है, तब उनका सिर्फ यही एक रिपीट वाला राग होता है कि भाई भारत से हमें ये करना है, हिंदुओं से ये करना है, अगर ये नहीं किया तो भारत हमको ये कर देगा, अखंड भारत बना लेगा वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे जो एक एंकर बैठा है, जिसको कई बार हम पाकिस्तान का रोहित शर्दाना भी कहते हैं, अब सिचुएशन ये है कि उसने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई खुद तो पहले सुधर जाओ। टीपू सुल्तान की जो रियासत थी वो अंदर से टूटी गई थी। हालांकि टीपू सुल्तान से साथ के साथ हम इतना रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात ये कही गई है कि भाई पहले खुद को तो सुधार लो। और यही बात यहाँ पे कई सारे इंडियन कहते हैं जो कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे रखने की कोशिश में है। कई कहते हैं कि भाई अपने आप को तो सुधार लो, आपके वहाँ गवर्नमेंट अलग चल रही है, आईएसआई अलग चल रही है, आर्मी अलग चल रही है, और रोग एलिमेंट मतलब कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अलग अलग चल रहे हैं। तो सबसे पहले उसको ऑर्गेनाइज तो कर लो, और अगर ऑर्गेनाइज करने के बाद अगर आपकी सब सुनते हैं फिर उसके बाद भारत से बात होगी। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ये सोचें कि हम अपने मुल्क को बाहर के दुश्मनों से कैसे बचाएं, इंडिया से कैसे बचाएं। नहीं इंडिया को तो बाद में, इंडिया को तो बाद में नंबर आएगा मैडम। करवाते रहते हैं, पहले लड़ाई करते रहते हैं। टीपू सुल्तान की सल्तनत जो है वो अंदर से तोड़ी गई थी। टीपू सुल्तान की सल्तनत में भी अंदर से सवाल आया था। थोड़ा सा तवक्को कीजिएगा। आपने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं बोलता ज्यादा हूँ और आपको बात करने की क्या, बाहर के दुश्मनों की क्या जरूरत है जब घर में दुश्मन मौजूद हो। हाँ, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। आप पता नहीं क्या उज़र लंग तराश रही थी, आपको समझ बहुत देर में आती है मेरी बात, लेकिन आज आती है। मैं कह रही हूँ आपको मैडम, अगर आप मुझे समझाने का मौका दें, मुझ गुनाहगार को अगर आप रोशनी देने का मौका दें। मैं आपसे ये कह रहा था कि आप ही डालते रहते हैं हर वक्त। हाँ, लाइट का मंबा, रोशनी का मीनार मैं ही हूँ इस वक्त। जरा थोड़ा सा किरणें वसूल फरमाइए। मैं ये पूछ रहा था कि ज्यादा सा सारा हक आपको इस प्रोग्राम में होता है बस। नहीं मैडम, देखिए ना, अब आप खुद सोचिए कि अगर किसी को नौकरियों का वादा किया था, इसमें कोई दो राय नहीं। पूछना यह था कि अल्लाह आपको नेकी दे, आपके दौर में भी अवाम का खासा कचूमर निकाला गया और उस वक्त भी इसी किस्म की आवाजें आती थी कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने के करीब है और एक्सेट्रा है और एक्सेट्रा है। अवाम से इतने खाइफ थे जनाब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के हजारों, जिसको कहते हैं बल्कि लाखों नहीं करोड़ों रुपए की जो है वो जाती उम्रा में सिक्योरिटी के नाम पर वो खर्च कर दिए। उसके बाद अगर नोटिस लिया तो उस वक्त के सदर सुमन बुकमुन ममनून हुसैन की मुचड़ी हुई शेरवानी पर इस्त्री ना होने का नोटिस लिया, जो वो पहन करके किसी सिफारती तकरीब में चले गए थे। इसमें मैं प्रोग्राम दाग चुका हूं, काइंडली तरदीद की जहमत ना उठा रखिएगा। सर, कोई हिदायत अगर आपकी तरफ से मिल जाती। एक तो इमरान खान गलती नहीं करते, वो तो अपना हमारी बहन नीलम ने कह दिया। एक आप भी गलती नहीं करते, मेरा ख्याल है। अगर आपने प्रोग्राम कर दिया है तो गलती तो है नहीं। कहीं आपके भी दाएं बाएं फरिश्ते तो नहीं आ जाते? पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब दें। ये तो आप खुद अंदाजा लगाइए जनाब अमन। आते हैं, गलती आपसे भी हो सकती है। आपके कहे का मतलब यह है कि गलती आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं ये अर्ज करूंगा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में अब इक्तिसादी फिगर्स, अभी तो IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के फिगर्स बिल्कुल सामने पड़े हैं। अगर आप कहते तो मैं आपके सामने वो बाकायदा दस्तावेजात रख देता। उनके दौर में इक्तिसादी तरक्की के क्या मामलात थे, कीमतें कहाँ थीं, आवाम खुशहाल थे नहीं थे, बड़े बड़े मंसूबे बन रहे थे नहीं बन रहे थे, वो जो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी वो खत्म हुई या ना हुई, गैस के मामलात हल हुए या ना हुए, ये सारी बातें। गंदम की फसल कहाँ कितनी थी, चीनी कितनी पैदा हो रही थी, उनके रेट कितने थे, दवाओं की कीमतें क्या थी। तो अगर मुकाबला करेंगे तो फिर आपको महसूस होगा कि उनका दौर मौजूदा दौर से बहुत ज्यादा बेहतर था। फिर भी मैं ये कहूंगा कि हम भी इंसान थे। अब एशियन टाइगर की आपने बात की, नवाज शरीफ साहब ने यह नारा 1990 में लगाया था और ओपन मार्केट इकोनॉमी इंट्रोड्यूस की थी, जो फिर बाद में इंडिया ने शुरू की 7 साल बाद, और इंडिया आगे निकल गया। और हमारे यहाँ पहले
जनाब उस सर वक्त के इंडिया सदर की जो थे तरह ही गुलाम ये नबी वक्त भी खान है ने जो हाथों से निकला एक चला जा रहा है। आपकी जंग इजाजत शुरू से की और मैडम शाहिदा रहमानी की मिसाइल दागे। इजाजत से सुन ले जरा 2 मिनट 1 मैं- मिनट सर फिर वक्त- उसके बाद वक्त बहुत परवेज कम है मुशर्रफ सर, ने काइंडली मिसाइल अगर आप थोड़ा सा दागे। तवक्कुफ फिर फरमाएं। उनकी मैं हुकूमत 16 रुपए का जरा हिसाब ले लूं। वो सारा मैडम सिलसिला शाहिदा ने बर्बाद मेरे कर दिया। जख्मों पर नमक वरना छिड़क अब दिया तक है। पाकिस्तान सर एशियन थोड़ा सा टाइगर बन तवक्कुफ चुका होता। फरमाएं। जी नीलम इरशाद शेख साहिबा, अब तो अच्छा मशरिक को किया। मगरिब बताने का अच्छा वक्त आ किया। चुका, थोड़ी मिर्चें भी छिड़के। गलत को सही बताने का वक्त आ चुका। अब बताइएगा, लेकिन एक बात बता दूं, आपने नवाज शरीफ चोर, आसिफ अली जरदारी डाकू के अलावा कुछ कहना है? कोई तीसरी बात? एक शेर सुन ले सर टाइम एक बहुत शेर कम है, सुन मैं ले। आपसे गाना सुन लूंगा नहीं, प्रोग्राम अभी के मुझे बाद। बताएं, सर अब ये थोड़ा सा कह रहे तवक्कुफ। शेर सुन ले। अब मैडम आप महंगाई जो मेरी हो बात गई पर है। तवज्जो दीजिए मैडम, आपकी यही तो बातें हैं जो दिल ले जाती हैं। सुनाइए। थोड़ा सा तवक्कुफ। मैडम मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 मरतबा इजाफा किया गया है, कल 3 दिन में तीसरा इजाफा बिजली की कीमतों में किया गया है, और अब ओगरा की जानिब से इंदिया दिया गया है 16 रुपए की समरी पास ऑन की गई है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की। मैडम इससे अच्छा ये नहीं है कि एक ही दफा तोप के मुंह पे बांध करके और उड़ा दें धम से, जान छूटे? ये रफ्ता रफ्ता मारने की क्या जरूरत है? और जाहिर है कि इसका इल्जाम भी पिछली हुकूमतों पे होगा। आप वो बता दीजिए जिसका सवाल मैं आपसे कर सकता हूं। नहीं, सारा बोझ हमारे पे डालें, सारे इल्जामात हमारे पे, पीटीआई पे डालें, सारे गुनाह इमरान खान पे डालें। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो इन्होंने बनाए, मैडम उसको हम अगर आप भुगत रहे 16 हैं ना रुपए पे आ अभी तक। जाएं। मुझे पता है हमने नहीं मैडम 16 रुपए मैं बता रही हूँ आपको। हाँ। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट नहीं, वो जवाब नहीं है, उसका वो हम घुमा लोन रही हैं उतारे आप मुझे। हैं। 16 हाँ, रुपए। मुझे बताएं, अब ये कहते हैं कि मैडम हमने ये 16 रोक रुपए। दिया। टैक्स नहीं ना सब बिजली लोग। की अगर कीमतें टैक्स मैडम नहीं नहीं, तो फिर मुझे बताएं, नहीं आप मुझे फांटा की गोली दे रही हैं, आप मुझे मत दें। करेगी। मैं इतना सीधा आदमी नहीं हूँ, आप मुझे ये बताएं। अयूब के 16 जमाने में रुपए मैडम, 16 रुपए तो महंगी होगी। मैडम, of course 16 महंगाई रुपए होगी। नो, महंगाई क्यों नहीं शाहिदा होगी? रहमानी साहबा थोड़ा सा तवक्कुफ। मैडम आपसे इल्तिमास है कि हाँ जी, मैडम 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 शाहिदा रहमानी, मैडम शाहिदा रहमानी, मैडम शाहिदा रहमानी काइंडली अगर आप थोड़ा सा मैडम जी नीलम इरशाद शेख साहिबा, सवाल मेरा हो चुका, जवाब आपका अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन नहीं रह गए हैं ना मैडम 16 रुपए का हिसाब देते दीजिए। हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट देते हैं। मैडम 16 रुपए का हिसाब दीजिए। मैं 16 रुपए क्या 32 क्या उसको भी डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आगे आगे का हिसाब दूंगी आपको। पहले मुझे बताएं, ये अपना हिसाब तो दें ना, अपना मैं हिसाब उनसे तो दें हिसाब ले जो चुका। आवाम भुगत रही है। मैं उनसे हमारी उनसे हिसाब ले लिया और मैं उन्हें फारिग कर दिया। मैडम इक़्तिदार का हुमा आपके सर पे बैठा है। नो मैडम नहीं, मैडम शाहिदा रहमानी काइंडली थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं। मैडम वो काम शाहिदा रहमानी साहब आप बहुत इल्तिमास आपसे, पहचाने दें। थोड़ा सा अपनी बारी में बोलें। आप लोग स्काइप पे है, डोमिनेट ना करें। मैडम शाहिदा रहमानी ये गलत है। मैडम शाहिदा रहमानी ये गलत है। मैडम आपकी दफा मैं किसी को बात नहीं करने देता। मैडम आपकी दफा मैं किसी को बात नहीं करने देता। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ आप फरमाइए। आप प्रोग्राम में मेहमान हैं, मेजबान मैं हूँ। काइंडली थोड़ा सा अगर आप ताउन करें तो मैं नीलम इरशाद शेख साहिबा के पास जाऊँ। नीलम इरशाद शेख साहिबा, बिटवीन द लाइन अभी तक जवाब नहीं मिला। 16 रुपए। मैं आपको क्या बताऊं, अब ये जैसे इन दोनों हमारी बहन ने भी और भाई ने बोला है कि हमने बड़े बड़े, फिर मैं यही बोलूंगी, हमारे 16 रुपए हो 32 रुपए कुछ भी हो, आप उसका हिसाब ये सब मिल बांट के अगर हम पाकिस्तान को बचाने के लिए कह रहा हूं कि एक ही दफा आवाम का गला क्यों नहीं घोट देते। मैं ये कह रहा हूं मैडम, देखें शाहिदा रहमानी साहिबा प्रोग्राम देखें कहां जा रहा है। मैडम काइंडली शाहिदा रहमानी साहिबा प्लीज। मैडम मैं आपसे कितनी दफा इल्तिमास कर चुका हूं, आप थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। मैडम रेडी वाला बोल रहा है। शाहिदा रहमानी साहिबा काइंडली थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। मैडम आप थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, तो करो उधर ही रहने दीजिए, ये अच्छा होगा। मैं इधर उधर घूम गया तो फिर बड़े मसाइल हैं। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, आप उनसे गुफ्तगू कर लेने दीजिए। वो वैसे ही चौरंगियां घुमा रही हैं और आप उनकी मदद कर रही हैं। जी आप 16 और 32 से बाहर आ जाइए। मैडम नीलम इरशाद शेख साहिबा, यही 16, 32 और 132 रुपए का तोहफा अगर देना था तो नवाज शरीफ में क्या कीड़े पड़ गए थे जो हमने इमरान खान को इंतखाब किया। इमरान खान को इंतखाब करके बहुत अच्छा किया। पूरी वो तो दुनिया जाहिर में है आप लोग वजीर मुशीर बन गए, इससे अच्छा क्या होगा। आप देखें, आप लोग वजीर मुशीर बन गए, इससे अच्छा क्या होगा। फैसल वावडा सेनेट बनने में जा रहा है, इससे अच्छा क्या होगा।
मतलब बाहर वालों को यहाँ बुला सेनेट करके में जो जा रहे खुसूसी हैं, रखा जा रहा है, अभी इससे तक अच्छा मेरी क्या बात होगा? सुने, इमरान खान ने मैडम सेनेटर्स को आपको ये फाइनल बता